शब्द लेखन, इट मीन्स राइटिंग वर्ड्स। तो जैसे हमने इंग्लिश में वर्ड्स को लिखे थे, राइट, हमने इंग्लिश और हिंदी में दोनों को कैसे बोलते हैं, राइट, पर्टिकुलर नेम है तो उसका मतलब होता है नाम। तो यहाँ पे आपको अपनी बुक में कुछ कुछ वर्ड्स दिए हैं एनिमल्स के, राइट, जानवर के, या फिर यहाँ पे इस पेज में ऑक्यूपेशंस, राइट। तो हम वो सीखेंगे और आपको क्या करना है, पढ़ो, समझो और लिखो, रीड, अंडरस्टैंड एंड राइट। सो यहाँ पे आपको एनिमल्स के यानी कि जानवर के नेम दिए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश में है। सो यू हैव टू लर्न दिस, ओके। सो ये आपको ऑलवेज याद रखना है और ये आपको ऑलवेज काम आएगा। सो फर्स्ट वन देखो, गाय। तो आपको यहाँ पे दिया है गाय यानी कि काव। तो आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है, देन आफ्टर वो पढ़ के आपको नेक्स्ट में यहाँ पे लाइंस दी हुई है, राइट, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखना है, राइट। जैसे कि मैंने लिखा है काव तो गाय, देन आफ्टर है बैल तो बुलक, चूहा तो रैट, तो नेक्स्ट वन है हाथी। तो हाथी को क्या बोलोगे, एलिफेंट। नेक्स्ट देखिए हिरन, राइट, हिरन का क्या मतलब है, डियर। देन आफ्टर देखिए घोड़ा, तो उसको बोलेंगे हॉर्स। देन आफ्टर शेर तो लायन। देन आफ्टर देखिए गधा तो डंकी। देन आफ्टर देखिए ऊंट तो कैमल। देन आफ्टर क्या है, बंदर तो मंकी। फिर बकरी तो गोट। फिर आप देखिए भैंस तो बफेलो। आपको स्पेलिंग भी साथ में रीड करने हैं, ओके। फिर है भैंसा, मादा के रूप में है इसलिए बफेलो, भैंस तो बफेलो और भैंसा तो ही बफेलो। देखो ये भैंस तो ये बफेलो, भैंसा तो ही बफेलो, मतलब कि ये नर के रूप में और ये मादा के रूप में। देन आफ्टर है बाघ तो बाघ तो टाइगर। देन आफ्टर देखिए खरगोश तो रैबिट। देन आफ्टर देखिए भालू तो बियर। फिर क्या है, चीता तो लेपर्ड। देन आफ्टर है भेड़िया तो वॉल्फ। देन आफ्टर है लोमड़ी तो फॉक्स। देन आफ्टर है भेड़ तो शिप। अब देखिए ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, राइट, तो हम स्टार्ट करेंगे लर्न करना। गाय यानी कि काव, तो उसको गुजराती में भी बोलते हैं गाय, राइट। देन आफ्टर हिंदी में दिया है आपको बैल, इंग्लिश में बुलक और इन गुजराती बड़द, राइट, बड़द
गुजराती में भी वो हाथी ही होता है। देन आफ्टर है हिरण यानी कि डियर, इट मीन्स गुजराती में हरण। देन आफ्टर है घोड़ा यानी कि हॉर्स, तो घोड़ा ने શું કહેવાય ઘોડા જ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा घोड़ा। देन आफ्टर है शेर यानी कि लायन, तो शेर को इंग्लिश में बोलेंगे लायन और इन गुजराती में सिंह। देन आफ्टर है गधा यानी कि डोंकी, तो इन गुजराती गधेड़ो। देन आफ्टर देखिए ऊंट यानी कि कैमल, तो इन गुजराती भी ऊंट ही होता है। देन आफ्टर है बंदर यानी कि इंग्लिश में मंकी, तो इट मीन्स गुजराती में भालू। देन आफ्टर है बकरी, तो गोट, तो उसको गुजराती में भी बोलते हैं बकरी। देन आफ्टर है भैंस, तो गुजराती में भी भैंस ही बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बफेलो। देन आफ्टर है भैंसा, राइट, तो ही बफेलो। देन आफ्टर है बाघ यानी कि बाघ और इन इंग्लिश टाइगर। देन आफ्टर है खरगोश रैबिट, तो वो क्या हुआ ससलू, गुजराती में उसको बोलते हैं ससलू, राइट, और हिंदी में बोलते हैं खरगोश और इन इंग्लिश में बोलते हैं रैबिट। देन आफ्टर देखिए भालू, तो बियर, तो रींछ, राइट, गुजराती में है रींछ, हिंदी में बोलते हैं उसको भालू, इंग्लिश में बोलते हैं बियर। देन आफ्टर देखिए आप यहाँ पे चित्ता, तो चित्ते को क्या बोलते हैं लेपर्ड, तो गुजराती में भी चित्ता ही होता है। देन आफ्टर है भेड़िया यानी कि वॉफ वॉफ, राइट, वरु જેને કહેવાય વરુ। लोमड़ी यानी कि फॉक्स, तो इन गुजराती शियाળ જેને કહેવાય हिंदी में लोमड़ी एंड इन इंग्लिश फॉक्स, राइट, तो लोमड़ी और फॉक्स दोनों बोलते हैं, राइट, हिंदी एंड इंग्लिश में। देन आफ्टर है लास्ट वन भेड़ यानी कि शिप, तो इन गुजराती घेंटो, इन हिंदी भेड़ एंड इन इंग्लिश शिप, राइट। सो आपको मैंने गुजराती में इसलिए बताया है क्योंकि आपको कुछ वर्ड हिंदी के मालूम होते हैं पर उसका गुजराती क्या, अगर आपको इन गुजराती लैंग्वेज में पता है तो उसको इन हिंदी और इन इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है, राइट। आपको इस चैप्टर में तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही याद करना है, और आपके जनरल नॉलेज के लिए कहीं आपको ऐसा पूछे या फिर आपको याद करने के लिए कि यस इसको इन गुजराती, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, राइट। सो ये थे एनिमल्स के नेम इन इंग्लिश और इन हिंदी में आपको ठीक से याद करना है इसको, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट पेज में देखिए पढ़ो समझो लिखो, दूसरा दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रोफेशनल्स दिए हैं यानी कि ऑक्यूपेशंस, जिसके भी डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं, सबका अपना अपना वर्क होता है, राइट। जैसे कि फर्स्ट वन आपको दिया है, तो क्या है वो किसान यानी कि फार्मर, किसान तो फार्मर। फिर आफ्टर देखिए सुनार, तो गोल्ड स्मिथ। फिर आफ्टर देखिए धोबी, तो वॉशरमैन। फिर आफ्टर देखिए नाई, तो बार्बर। फिर आफ्टर देखिए हलवाई, तो उसको बोलेंगे कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर, इफ यू वांट देन आपके साथ में लिखते जाइए। देन आफ्टर है माली, तो गार्डनर। देन आफ्टर क्या है बुनकर, तो बीवर, राइट। देन आफ्टर है राजगीर, तो मेशर। देन आफ्टर है दर्जी,
टेलर। देन आफ्टर है मोची, तो शूमेकर। देन आफ्टर देखिए पंसारी, तो ग्रोसर। देन आफ्टर क्या है लोहार, लोहार, तो ब्लैकस्मिथ। फिर मैं साइड से लिख रही हूँ कुम्हार, तो पोटर। देन आफ्टर क्या है सैनिक, तो सोल्जर। देन आफ्टर है डाकिया, तो पोस्टमैन। देन आफ्टर है पुलिस, तो पुलिसमैन। देन आफ्टर है डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर। फिर है सब्जी वाला, यानी कि वेजिटेबल वेंडर। फिर देखिए शिक्षिका, यानी कि टीचर, हेड टीचर। देन आफ्टर देखिए ठठेरा, यानी कि कूपरस्मिथ। देन आफ्टर है बढ़ई, तो कारपेंटर। देन आफ्टर है सपेरा, तो स्नेक चार्मर। देन आफ्टर है खड़ी साज, तो वॉचमेकर। ओके, सो आप भी मेरे साथ इस तरह से लिखते जाइए, देन आफ्टर रीड करते जाइए, राइट। सो यहाँ पे अभी ऑक्यूपेशंस यानी कि सब अपना अपना काम करते हैं, राइट। तो उसमें पहला वाला दिया है, तो वो क्या है किसान, यानी कि फार्मर। तो इन गुजराती उसको बोलते हैं खेडूत, राइट। तो वो हमारा किसान और इंग्लिश में आएगा फार्मर। देन आफ्टर दूसरा वाला देखिए सुनार, यानी कि गोल्ड स्मिथ। तो वो क्या करता है, सोने का काम करता है, राइट। गोल्ड की वो चीजें बनाता है, तो सोने, यानी कि इन हिंदी सुनार और इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ। देन आफ्टर है धोबी, यानी कि वॉशरमैन, जो कपड़ों को धुलाई करता है और ठीक करता है, राइट, अच्छा बना देता है कपड़े को, तो धोबी यानी कि वॉशरमैन। देन आफ्टर है नाई, यानी कि बार्बर, राइट। वो तो बार्बर क्या काम करता है, वो बाल को काटता है, फिर अच्छे से वो वॉश करता है, यानी कि वो पार्लर में, राइट। नाई तो उसको बोलेंगे नाई हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे बार्बर, इन गुजराती वानर। फिर आफ्टर देखिए हलवाई, यानी कि कन्फेक्शनर। तो हलवाई यानी कि मिठाई वाला, राइट, जो होता है क्या बनाता है, स्वीट। तो बहुत सारी मिठाइयाँ बनाता है, कुछ कुछ ऐसे नाश्ते भी बनाता है, राइट, काफी अच्छे होते हैं। तो हलवाई
उसको हम हिंदी में बोलेंगे हलवाई, इंग्लिश में बोलेंगे कन्फेक्शनर, राइट। देन आफ्टर है माली यानी कि गार्डनर, तो इन गुजराती माली, इन हिंदी माली और इन इंग्लिश गार्डनर। देन आफ्टर है बुनकर, तो वेकर, तो इसका मतलब है कि बुनकर यानी कि सुताई। नेक्स्ट वन, उसको इन गुजराती में क्या बोलोगे आप? आपको मैं लर्न तो करा ही रही हूँ, पर साथ में आपको याद भी करना है कि आपको आता है कि नहीं आता है, राइट। तो बुनकर, तो उसका मतलब है बनकर इन गुजराती, इन हिंदी बुनकर, इन इंग्लिश उसका मतलब है वीवर, राइट। देन आफ्टर है नेक्स्ट वन राजगीर यानी कि मेषर, तो इन गुजराती कड़ियो, इन हिंदी राजगीर, इन इंग्लिश मेषर। देन आफ्टर देखिए दर्जी, तो टेलर, राइट। तो इन गुजराती एंड हिंदी दर्जी का दर्जी ही रहेगा और इंग्लिश में आएगा टेलर, तो वो क्या करता है? कपड़े सीता है, राइट। और ऊपर राजगीर यानी कि मेषर, तो वो बिल्डिंग बनाता है, राइट। देन आफ्टर है नेक्स्ट वन मोची, तो इन हिंदी इन गुजराती मोची का मोची और इन इंग्लिश में शू मेकर यानी कि वो जूते बनाता है, जूते सीता है, राइट। देन आफ्टर है पंसारी यानी कि ग्रोसर, तो ग्रोसरी शॉप होती है, राइट। वहाँ से हम गेहूँ, चावल, देन आफ्टर ऑयल, शुगर, घी, वो सब हम परचेज करते हैं, राइट। तो उसको बोलेंगे ग्रोसर, इन इंग्लिश में, इन हिंदी में बोलेंगे पंसारी यानी कि इन गुजराती में कन्याड़ा वाला, राइट। देन आफ्टर है नेक्स्ट वन लोहार यानी कि ब्लैकस्मिथ, तो इन गुजराती लोहार, इन हिंदी लोहार और इन इंग्लिश ब्लैकस्मिथ। याद रखिए, सुनार को बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, लोहार को बोलते हैं ब्लैकस्मिथ। देन आफ्टर नेक्स्ट वन देखिए कुम्हार, कुम्हार, तो इन गुजराती कुम्हार, इन हिंदी कुम्हार और इन इंग्लिश पोटर, तो वो क्या करता है? पोट यानी कि खड़े, उनको खड़े को बनाता है। देन आफ्टर है सैनिक, तो सैनिक का इन हिंदी एंड गुजराती सैनिकी, इन इंग्लिश सोल्जर, राइट। देन आफ्टर है डाकिया, तो इन इंग्लिश पोस्टमैन, ओके, एंड इन गुजराती टपाल। देन आफ्टर है पुलिस, तो इन गुजराती पुलिस, इन हिंदी पुलिस एंड इन इंग्लिश पोस्टमैन, राइट, पुलिसमैन, सॉरी। देन आफ्टर है डॉक्टर, तो डॉक्टर, तो डॉक्टर का डॉक्टर, डॉक्टर, ओके। देन आफ्टर है सब्जी वाला, तो इट मीन्स शाक वाला इन गुजराती, हिंदी में सब्जी वाला और इंग्लिश में वेजिटेबल वेंडर। देन आफ्टर देखिए शिक्षिका यानी कि लेडी टीचर, शिक्षक होता है तो वो टीचर कहलाता है, राइट। सर हमको पढ़ाते हैं तो उसको सर बोलेंगे, अगर मैडम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम मैडम बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे शिक्षक है तो टीचर, शिक्षिका है इसलिए लेडी टीचर। नेक्स्ट वन है टठेरा यानी कि कॉपरस्मिथ। देन आफ्टर है बढ़ई यानी कि कारपेंटर, तो वो कारपेंटर क्या काम करता है? तो वो सारा हमारा घर का फर्नीचर, बिल्डिंग का फर्नीचर, टेबल, चेयर, राइट, कबर्ड, वो सब बनाता है। इट मीन्स कि इन गुजराती सुथार, इन हिंदी बढ़ई और इन इंग्लिश कारपेंटर। देन आफ्टर है सपेरा यानी कि स्नेक चार्मर, राइट, सपेरा। तो आपको आपने देखा होगा इसका शो, पहले थोड़ा टाइम से पहले ये आता था, आपको वो शो दिखाता था, राइट। सपेरा ऐसे अपने लेके आता था अपने बैग में, फिर आकर वो इस तरह से वो दिखाता था हमें, फिर वो कहीं पे भी सांप निकला होता है तो वो पकड़ भी लेता है, राइट। देन आफ्टर है लास्ट वन घड़ी साज यानी कि वॉच मेकर। घड़ी साज तो हमारी घड़ी बिगड़ गई होती है या फिर चालू बंद इस तरह से होती है तो वो ठीक कर देता है, राइट। तो घड़ी साज और इंग्लिश में बोलेंगे वॉच मेकर, राइट।
वर्ड्स पहले आए जानवर के वर्ड्स इन हिंदी एंड इंग्लिश आपको याद रखना है। फिर आफ्टर आपको यहाँ पे प्रोफेशनल्स के नेम यानी कि कोई क्या काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश में, तो ये था उसके लिए, राइट। फिर आफ्टर नेक्स्ट वन है स्वाध्याय यानी कि एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, पहले पिक्चर को देखना है, फिर आफ्टर इंग्लिश और हिंदी में आपको उसको लिखना है, राइट। पेज नंबर 32 जैसे कि फर्स्ट वन दिया है सोल्जर का पिक, राइट, तो उसको बोलेंगे सोल्जर और हिंदी में बोलेंगे सैनिक। फिर आपका देखिए आपको हाथी का दिया है तो उसको पहले लिखेंगे हाथी और देन आफ्टर उसके ठीक नीचे लिखेंगे एलिफेंट। फिर आफ्टर आप देखिए कि आपको एक दिया है पर वो तांगा है तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे टोंगा, राइट। तो तांगा लिखोगे पहले, फिर आफ्टर नीचे लिखोगे टोंगा। तो ये हम लिख के लर्न करेंगे। चलो तो फर्स्ट वन है सैनिक यानी कि सोल्जर और उसके नेक्स्ट में देखिए ये पिक्चर किसका है, हाथी का, तो उसका मतलब है एलिफेंट, राइट, हाथी। तो हम लिखेंगे उसके ठीक नेक्स्ट में एलिफेंट। देन आफ्टर नीचे देखिए आप इसका मतलब है तांगा, तो उसको इंग्लिश में लिखेंगे टोंगा और तांगा, राइट। तांगा पहले लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोंगा। देन आफ्टर देखिए आप ये मिठाई बना रहा है, राइट, तो हलवाई, तो उसका मतलब है कन्फेक्शनर। फिर आप देखिए आपको किसका पिक्चर दिया है यहाँ पे नाव का, तो नाव लिखोगे, फिर आप लिखोगे बोट। फिर आप देखिए बंदर, राइट, तो उसका इंग्लिश में है मंकी। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है भालू, तो भालू और लिखेंगे बियर। फिर आप देखिए आप किसान, राइट, फार्मिंग कर रहा है इसलिए किसान और उसके ठीक नीचे फार्मर। फिर आप तो देखिए डॉग यानी कि कुत्ते का पिक्चर दिया है, कुत्ता यानी कि डॉग। और लास्ट में दिया है बटरफ्लाई यानी कि तितली, तितली और बटरफ्लाई के। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे ये जो चैप्टर है हिंदी का वो फिनिश हो रहा है, यूनिट 14 शब्द लेखन, ओके। So you have to learn both of these, right? In Hindi, English, professionals and animals के names दोनों। फिर आपने ये पिक्चर देख के, okay? So you have to learn this video and write down in this book, okay? Thank you. Have a nice day.